नौजवान बिना काम के, हमारा किसान बिना दाम के, शिवराज जी आप किस काम के। भाजपा जाए बे बारी है, कांग्रेस आए बे बारी है। जी हाँ, सही सुना आपने। वेलकम, मैं पर्णिका तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अब ये भी जान लीजिए कि ये बात किसने कही। दरअसल आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर के दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की शिवराज सरकार से लेकर यहां के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखे हमले किए। उन्होंने रैली में पटवारी भर्ती, बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर घटना समेत कई मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। चलिए आपको ये भी बता दें कि अपने भाषण में प्रियंका ने किन किन मुद्दों को उठाया है। प्रियंका ने अपने भाषण की शुरुआत बुंदेली संबोधन से की। इसके बाद उन्होंने शिवराज सरकार पर कई जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने एमपी को झूठ की राजधानी बना दिया है। नौजवानों को झूठ बोला, आदिवासियों को झूठ बोला, मां नर्मदा को झूठ बोला, हमारे आदिवासियों को झूठ बोला। शिवराज सिंह झूठ की मशीन है, घोषणाओं की मशीन है, घोटालों की मशीन है। प्रियंका ने अपने भाषण में बेरोजगार नौजवानों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों का असुरक्षित भविष्य आज उनके साथ है। नौजवान बिना काम के, हमारा किसान बिना दाम के, शिवराज जी आप किस काम के। पैसे दो, काम लो। वहां भर्ती के लिए तमाम नौजवान पढ़ाई करते हैं, फिर देखिए पटवारी के एग्जाम में किस तरह से घोटाला हो गया। इन चीजों का समाधान क्या है। इसके साथ ही प्रियंका ने मणिपुर के मुद्दे को लेकर पीएम पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सिर पर छत नहीं है। 77 दिन में पीएम ने एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में जब ये भयावह वीडियो वायरल हुआ तो मजबूरी में उन्होंने बयान दिया और उसमें भी राजनीति घोल दी और उन राज्यों का नाम जिनमें विपक्ष की सरकार है। प्रियंका ने महंगाई के बहाने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है। बच्चों की पढ़ाई महंगी हो गई है, जीवन पर एक बोझ बन गई है महंगाई। सबसे ज्यादा महंगाई का बोझ मेरी बहनें उठा रही हैं। गैस सिलेंडर 1000 रुपए से कम में नहीं मिल रहा। कोई बीमार पड़ जाता है तो इस बात की घबराहट होती है कि मैं दवाई कहां से लेकर आऊं। प्रियंका ने अपने संबोधन में चुनावी गारंटियां सामने रखी। प्रियंका ने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पुरानी पेंशन लागू है, पुरानी पेंशन यहां भी लागू होगी। मेरी बहनों के खाते में सीधे 1500 रुपए डाले जाएंगे। गैस का सिलेंडर 500 रुपए में दे दिया जाएगा। 100 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगा, 200 यूनिट बिजली आधे दाम पर मिलेगा। किसानों के कर्ज माफी का काम भी सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा। प्रियंका ने ये भी कहा कि यहाँ से तमाम वीर जाकर देश की सेवा करते हैं। जब से अग्निवीर योजना आई तब से लोग ट्रेनिंग से ही वापस आ जा रहे हैं, घर आकर किसानी से भी नहीं कमा पाएंगे। प्रियंका ने लाडली बहना योजना की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 18 साल से सरकार में है, तब तो कुछ दिया नहीं। चुनाव के पहले महिलाओं को वादा करते हैं कि ये देंगे। आज चुनाव जब 4 महीने दूर हैं, शिवराज सिंह को बहनें याद आ रही हैं। प्रियंका ने कहा एक ऐसी सरकार क्यों है हमारे देश में जिसने देश की पूरी संपत्ति 1 या 2 लोगों को बेच दी। जब कंपनियों को अपने मित्रों को बेचा तो इन्हें मालूम होगा कि आप बेरोजगार होंगे। आज परिस्थितियां क्या हैं? जो बड़ी कंपनियां हैं इन्होंने अपने दोस्तों को सौंप दिया। ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इनकी कितनी कमाई है? 1600 करोड़ रुपए एक दिन की कमाई है जिनको ये देश की कंपनियां दे चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप एक ईमानदार सरकार चाहते हो कि नहीं? प्रियंका ने दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सत्ता को गलत इंसान के हाथ में दे दो तो इसी तरह की लूट मचेगी जो आपके प्रदेश में हो रही है। अत्याचार उन्हीं पर होते हैं जो कमजोर होते हैं। आदिवासियों के साथ कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन हैं और दूसरी तरफ खबरें भी हैं। इसके साथ ही प्रियंका ने भाषण के अंत में बुंदेली में भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये झांसी की रानी की धरती है। बड़े बड़े यहाँ से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, अपनी धरती के लिए जी जान एक की। ग्वालियर वाले ए बारी मामा जी की भ्रष्ट सरकार बदलवे बारे हैं। एक बार हमारे संगे जोर से बोलो, भाजपा जाए वे बारी है, कांग्रेस आए वे बारी है। हालांकि ये तो चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे कि आखिर एमपी में कौन अपना परचम लहराएगा और कौन मुंह की खाएगा।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी पर्णिका तिवारी को दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।